नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मंजेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के एएन कॉलेज के पास, जहां बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज गिनती चल रही है। अब तक 7 राउंड की गिनती हो चुकी है और अब 7वें राउंड की गिनती के बाद अभी तक भाजपा का गढ़ इस वक्त ढहते हुए दिख रहा है। 7वें राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को कुल 13,500 वोट मिले और वह 3,811 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस समय अगर आप देखें एएन कॉलेज के आसपास की तस्वीर, तो जनसुराज के जो कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जनसुराज के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और वह लगातार जय बिहार के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा, जिन्हें अब तक 9,689 वोट मिले हैं, वहीं राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी काफी पीछे चल रही हैं। उन्हें अब तक मात्र 2,599 वोट मिले हैं। अगर देखा जाए तो बांकीपुर सीट, जिस पर लगातार लगभग 40 वर्षों से भाजपा का ही एकाधिकार रहा था, इस बार वह ढहता हुआ जा रहा था। आइए हम बात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जनसुराज के साथ हूँ और जनसुराज के साथ काम कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये बांकीपुर की जनता की जीत है और बांकीपुर की जनता अच्छा महसूस कर रही। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर आज जीत जाएंगे यहाँ से? निश्चित रूप से, जब जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग जब मदद करते हैं, जब वोट करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशांत जी की जीत निश्चित रूप से होगी। तो जैसा कि आपने सुना, जनसुराज के कार्यकर्ता जो काफी उत्साहित हैं और वह जनसुराज की जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हम आपको दिखाते हैं आगे जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से उत्साहित हैं। आगे दिखा दीजिए। लगातार जनसुराज के जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, वह लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वह एक तरह से अपने आप को आश्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाजपा की हार और जनसुराज की जीत सुनिश्चित ही है। हालांकि यह भाजपा के लिए भी काफी चिंताजनक है, क्योंकि इस सीट पर 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी। वह बिहार सरकार में मंत्री थे। इसके बाद उन्हें जो है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वह राज्यसभा गए और उनकी यह सीट खाली हुई, जिस पर अब जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव में उतरे हैं, वह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 7 राउंड की गिनती के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके हिसाब से वह आगे लगातार आगे चल रहे हैं। जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं। जनसुराज को बांकीपुर की जनता और पूरे बिहार की जनता समर्थन कर रही है। सारे लोग जो कि बांकीपुर के चुनाव में संलिप्त थे, उन सारे लोगों का ये कहना है कि कम से कम एक हंटर चलाने वाला विधानसभा में होना चाहिए। इस सरकार पे एक हंटर से लगाम लगाने वाले एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। आप देख रहे थे पिछले 6 महीने से जब से सरकार बनी है, विपक्ष एकदम नदारत है। तो लंदन पेरिस घूम रहे हैं विपक्ष, और यही कमी उन लोगों को लगी और उसका भरपाई जनसुराज और प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और ये 3 मुख्य मुद्दे पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बिहार में अपराध चरम पे व्याप्त है और भ्रष्टाचार उससे कहीं अधिक ये जड़ जमा चुकी है। और तीसरा मुख्य बात है, जो छात्रों पे 5 साल से जो लाठी चार्ज हो रहा है, ये छात्रों और युवाओं और उनके गार्जियनों का ये गुस्सा है कि जनसुराज को इतनी बड़ी सफलता बांकीपुर से मिलने जा रही है। बांकीपुर तो झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। लेकिन अभी जो लगभग 6-7 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें तो जनसुराज आपकी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। हाँ, ये जरूर है कि इस बार भाजपा का गढ़, जहां लगभग 40-45 वर्षों से भाजपा का एकाधिकार रहा है, उस सीट को आप हथियाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में उतरे और वो अभी तक तो जीत की तरफ ही दिख रहे हैं। हालांकि अभी 31 राउंड का टोटल गिनती होना है, जिसमें मात्र 7 राउंड की गिनती हुई है। 24 राउंड की गिनती अभी बाकी है। तो क्या दिखता है आपको? ये पिछले चुनाव में जो 10,000 रुपए का जो जीविका दीदी के माध्यम से प्रत्येक परिवार को गया, किसी परिवार में 2-2 लोगों को गया, 3-3 लोगों को गया, उसका परिणाम वो उन लोगों को स्वतः पछतावा हुआ और उन लोगों को लगा कि
जिनको हमने वोट दिया वही हमारे पे बुलडोजर चलाया, जिनको हमने वोट दिया वही हमारे बेटे भतीजों की हत्या कर रहे हैं, वही महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। चाहे नीट छात्रा का मामला हो, बंटी यादव जी का मामला हो, भरत तिवारी जी का मामला हो, चाहे नालंदा में 2 पासवान समाज के हमारे बंधु को पीट कर हत्या कर गए, चाहे बेगूसराय खगड़िया में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ। इस तरीके से तमाम घटनाएं हैं जिसपे कि जो सरकार पूरी तरह से विफल रही और ये सरकार के द्वारा ही पुलिस पर अतिरिक्त दबाव डाल के उन लोगों की हत्या और गलत इनकाउंटर किया गया भरत तिवारी जी का, और साथ में छात्रों पर जो बर्बरता हुई है इसका पछतावा सब लोगों को हुआ है। और देखिएगा आगे चल के पूरे बिहार में ये बदलाव की लहर चलेगी और एक सशक्त रूप में बिहार में परिवर्तन दिखेगा। अच्छा, तो चलते चलते हम आपको एक और अपडेट बता दें कि 9 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और 9 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को अब तक टोटल 17,856 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को मात्र 12,584 वोट मिले। इस तरीके से प्रशांत किशोर अभी तक 5,272 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस बीच राजद की रेखा कुमारी जो कि लगातार पीछे चल रही हैं और बहुत ही पीछे चल रही हैं, उनको अब तक मात्र 3,449 ही वोट मिले हैं। तो फिर हम आपको ऐसे ही आगे अपडेट रखेंगे, तब तक देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव।